वलित पर्वत फोल्डेड माउंटेन के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो वलित पर्वत क्या है, इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि पर्वत किसे कहते हैं। साधारण भाषा में भूमि के बहुत ऊंचे तेज ढाल वाले भाग को हम पर्वत कहते हैं। पर्वत जो है धरातल के लगभग 26% भाग पर इनका विस्तार पाया जाता है। जो पर्वत हैं ये कई प्रकार के होते हैं। कुछ पर्वत बहुत ही प्राचीन होते हैं और कुछ नवीन होते हैं। जैसे प्राचीन पर्वत क्या है, जिन पर्वतों का निर्माण महाद्वीपीय विस्थापन के पहले हुआ था, यानी कि आज से लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले जब महाद्वीप का विस्थापन नहीं हुआ था, उस समय जो पर्वत बने उनको हम प्राचीन या ओल्ड माउंटेन के नाम से जानते हैं। इसमें जैसे आपका है पेनाइन, ये यूरोप में है। पेनाइन पर्वत यूरोप में है और दूसरा है अपलेशियन पर्वत, अमेरिका महाद्वीप में। और उसके बाद एक प्राचीन पर्वत है अरावली। ये भारत में है। ये जो प्राचीन पर्वत है पेनाइन यूरोप महाद्वीप में, अपलेशियन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, और जो अरावली पर्वत है ये भारत में है। तो अरावली जो पर्वत है ये विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जिसको हम अरावली पर्वत के नाम से जानते हैं। दूसरा है एक नवीन पर्वत होता है। नवीन पर्वत वह पर्वत होते हैं जिनका निर्माण महाद्वीपीय विस्थापन के बाद, यानी कि जब महाद्वीपों का विस्थापन हुआ उसके बाद में जो पर्वत बने उनको हम नवीन माउंटेन पर्वत के नाम से जानते हैं। नवीन पर्वत, आप इनको वलित पर्वत के नाम से भी कह सकते हैं। इनको कहा जाता है नवीन पर्वत। जैसे नवीन पर्वत में आप जैसे हिमालय हुआ, हिमालय, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स आदि, ये सब पर्वत नवीन पर्वत की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हिमालय पर्वत विश्व के सबसे नवीन पर्वतों में से एक है। वहीं पर अरावली जो पर्वत है ये विश्व में प्राचीन पर्वतों में से एक है। अब हम आते हैं वलित पर्वत। वलित पर्वत किसे कहते हैं? फोल्डेड माउंटेन वलित पर्वत क्या है और कैसे बनता है? तो पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियों जैसे दबाव, पृथ्वी की जो विवर्तनिक शक्तियां होती जिनको कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक शक्तियां, जैसे दबाव, संपीड़न, तनाव, उभार आदि के कारण चट्टानों के स्तर में जब व्यापक मोड़ या बलन का विकास होने से ये पर्वत बनते हैं। इन शक्तियों के प्रभाव से ये पर्वत आज भी ऊंचे या ऊपर उठ रहे हैं। वलित पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे तथा विस्तृत पर्वत हैं जिनका विस्तार विश्व के लगभग सभी महाद्वीपों में पाया जाता है। यदि इनके वितरण पर
दृष्टिपात किया जाए, यदि इनके वितरण का अध्ययन किया जाए तो उससे स्पष्ट होता है कि ये पर्वत महाद्वीप के किनारों पर या रुक जाइए, वीडियो आपकी बहुत खराब आ रही है, इसका बहुत आवाज रुक नहीं रही है। अगर यदि इनके वितरण पर दृष्टिपात किया जाए या यदि इनके वितरण पर अध्ययन किया जाए तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये महाद्वीप, ये जो पर्वत है महाद्वीपों के किनारों पर या तो उत्तर से दक्षिण दिशा में या पश्चिम से पूरब दिशा में फैले हुए हैं या पाए जाते हैं, जैसे हिमालय पर्वत, रॉकी, एंडीज, आल्प्स और एटलस। ये पर्वत बलित पर्वतों के उदाहरण हैं। बलित पर्वत, जो हमारे बलित पर्वत में कई प्रकार की अपनतियां और अवनतियां भी पाई जाती हैं। जो अवनतियां का मतलब होता है, जैसे जब किसी चट्टान पर दो तरफ से दबाव डाला जाता है तो जो चट्टान का भाग होता है वो या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे की तरफ धंस जाता है। जो भाग ऊपर उठ जाता है उसको अपनत और जो भाग नीचे धंस जाता है उसको हम अवनत के नाम से जानते हैं। बलित पर्वतों का निर्माण भूसन्नतियों में होता है जिन्हें पर्वतों का पालना भी कहा जाता है। जो हमारे पर्वत हैं इनका निर्माण उन भूसन्नतियों के द्वारा होता है जिन्हें पर्वतों का पालना कहा जाता है। तो बलित पर्वत, विश्व के जितने भी बलित पर्वत पाए जाते हैं वो महाद्वीपों के किनारों पर या तो पश्चिम से पूर्व दिशा में फैले हुए हैं या तो उत्तर से दक्षिण दिशा में पाए जाते हैं। और इन्हीं बलित पर्वतों पर ही विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। जैसे हिमालय पर्वत पर आपकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। रॉकी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एल्बर्ट है। उसके बाद एंडीज पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो एक कांकागुआ। और आज इस प्रकार बलित पर्वत पर विश्व की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वह बलित पर्वतों पर ही पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि भूसन्नत क्या है। भूसन्नत 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 क्या है? भूसन्नतियां लंबे, सकरे तथा उथले जलीय भाग होती हैं जिनमें तलछटीय निक्षेप के साथ साथ तली में धंसाव भी होता है और ये प्रायः दो दृढ़ भूखंडों के बीच ही पाई जाती हैं। सभी प्रकार के बलित पर्वतों का उद्भव या आविर्भाव इन्हीं भूसन्नतियों से हुआ है। भूसन्नतियां विश्व की कमजोर पट्टियों में स्थित हैं या पाई जाती हैं और इनमें जमा होने वाले अवसाद का एक लंबी अवधि तक स्थान तथा रूप परिवर्तन होता रहा है। इसी प्रकार की एक भू अभिनत जिसे टेथीज सागर कहते हैं, जिससे हमारे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। यह है भूसन्नत। आइए हम समझ लेते हैं कि भूसन्नत के माध्यम से बलित पर्वतों की उत्पत्ति कैसे होती है। मान लीजिए ये भूसन्नतियां आपने पढ़ा कि दो दृढ़ भूखंडों के बीच ही पाई जाती हैं। ये दृढ़ भूखंड लंबे, सकरे और उथले जलीय भाग होते हैं। मान लीजिए हमारा ये भूखंड है और ये दूसरा भूखंड
खंड है। ये दो भूखंड हैं और इन भूखंडों पर जो भी नदियां बहती हैं, क्योंकि इनका जो ढाल इस तरफ है, इस भूखंड और इस भूखंड पर जो भी नदियां बहती थी, उन नदियों के द्वारा जो अवसाद या गाद इन भूखंडों का अपरदन करके इस भाग में जो गड्ढा था उसमें जमा किया जाता रहा। धीरे धीरे क्या होता है कि नदियों के अवसाद के द्वारा, नदी के जल के साथ जो भी अवसाद यहाँ जमा होता था, तो उसकी तली धीरे धीरे भार के कारण या दबाव के कारण या प्रेशर के कारण इस स्थल खंड की तली नीचे की तरफ धंसती जाती है। तो तली जब धंसती है नीचे की तरफ, तो ये दोनों भूखंड धीरे धीरे आमने सामने की तरफ खिसकते हैं। जैसे दबाव बढ़ता जाएगा, ये दोनों भूखंड आपस में एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं। तो जब ये दोनों भूखंड आपस में एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, तो यहाँ इस तली में, ये तलहटी है, इस तली में जमा हुआ अवसाद इन दोनों भूखंडों के प्रेशर से धीरे धीरे ऊपर उठना प्रारंभ हो जाता है और यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण हो जाता है, भूखंड का निर्माण हो जाता है। इसी को कहा जाता है बलित या फोल्डेड माउंटेन। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लोहे की एक पतली छड़ है और इस पर अगर किसी वस्तु को बीच में रखा जाए, इसको आप दोनों तरफ पकड़ लीजिए और इसके ऊपर ओजन सामान रखा जाए, फिर उसके बाद ये ओजन का सामान जो है धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाए। बढ़ाने से क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये जो तली है, बीच का जो भाग है, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा। जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये दोनों किनारे एक दूसरे के करीब आना चाहेंगे। तो आने से इसके बीच में जो अवसाद होगा वो धीरे धीरे ऊपर उठ जाएगा और बन जाएगा फोल्डेड माउंटेन, जिसे हम बलित पर्वत कहते हैं। अब देखते हैं कि बलन के स्वभाव के आधार पर ये बलित पर्वत जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण बलित पर्वत, साधारण बलित पर्वत। दूसरा है जटिल पर्वत। बलित पर्वत। जब बलन साधारण होते हैं तथा अपनतियां एवं अवनतियां साधारण रूप में व्यवस्थित अवस्था में पाई जाती हैं, तो सामान्य बलित पर्वतों का आविर्भाव या उद्भव होता है। कहने का मतलब, जब दबाव, क्योंकि जो बलित पर्वत हमारे हैं उनकी जो उत्पत्ति होती है वो प्रेशर, दबाव के द्वारा, और उसमें संपीड़न होता है। जैसे किसी वस्तु पर दो तरफ से दबाव डाला जाता है तो दोनों तरफ के भूखंड आमने सामने की ओर खिसकते हैं, उसी को कहा जाता है संपीड़न। जब संपीड़न होता है तभी बलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तो जब दबाव कम होता है तो चट्टानों में मोड़ कम होता है, जिसको हम कहते हैं साधारण बलित पर्वत। दूसरा है जटिल बलित पर्वत। जब दबाव की शक्तियां अत्यंत तीव्र गति से होती हैं या कार्य करती हैं तो बलन की क्रिया अत्यंत जटिल हो जाती है। तो अत्यधिक दबाव के कारण एक बलन का आगे का भाग टूटकर दूसरे बलन पर चला जाता है या चढ़ जाता है। इस प्रकार ग्रीवाखंड का निर्माण होता है। कभी कभी
दबाव में तीव्रता तथा जटिलता के कारण परबलित फलन बन जाते हैं। इस तरह के जटिल मोड़ वाले पर्वतों को बलित पर्वत कहते हैं। अब अगला है, इसमें जो दूसरा पॉइंट है, वलित पर्वत की विशेषताएं। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। इनकी कुछ विशेषताएं हैं। तो पहला इसमें है, बलित पर्वतों की उत्पत्ति को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह भूतल के नवीनतम पर्वत हैं, जिनमें विश्व की सबसे उच्चतम चोटियां पाई जाती हैं। जो हमारे बलित पर्वत हैं, अगर इनको ध्यान से देखा जाए, इनकी उत्पत्ति को देखा जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ये नवीनतम पर्वत हैं और इन्हीं पर्वतों पर विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। जैसे भारत में हिमालय पर्वत पर माउंट एवरेस्ट चोटी है, आल्प्स पर्वत पर माउंट अल्बर्ट, एंडीज पर्वत पर आप देख लीजिए जो सबसे ऊंची चोटी है वो एक कांकागुआ। ये ऐसी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो बलित पर्वतों पर ही पाई जाती हैं। दूसरा है, बलित पर्वतों की चट्टानों की बनावट को देखने से ज्ञात होता है कि इनका निर्माण अवसादी चट्टानों में दबाव पड़ने से मोड़ पड़ने के कारण हुआ है। अगली विशेषता है, बलित पर्वतों में पाई जाने वाली चट्टानों का निक्षेप जलीय भागों में हुआ था। यही कारण है कि इन चट्टानों में सागरीय जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि बलित पर्वतों की चट्टानों का जमाव सागरीय या जलीय भागों में ही हुआ था। अगली विशेषता है, बलित पर्वतों का विस्तार लंबाई में ज्यादा है। बलित पर्वत जो हमारे हैं उनकी लंबाई ज्यादा है, लेकिन चौड़ाई काफी कम है। जैसे उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका में रॉकी तथा एंडीज पर्वत, इनका जो विस्तार है वो लंबाई में ज्यादा है और चौड़ाई में कम है। अगली विशेषता है, बलित पर्वत मुख्य रूप से चाप के आकार में पाए जाते हैं। नियमानुसार पर्वतों के ढाल अवतल होते हैं, जिधर से दबाव की शक्ति का आगमन होता है। जैसे हिमालय का आकार तलवार की भांति है। अगली विशेषता है, अपरदन की शक्तियों के क्रियाशील होने से बलित पर्वतों में अनेक प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। अत्यधिक अपरदन के कारण इन पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चावच में विलोम या व्यतिक्रम हो जाता है। तो ये रही बलित पर्वतों की कुछ विशेषताएं। तो आपने इसमें आप लोगों ने पढ़ा इसमें बलित पर्वत क्या है, बलित पर्वत किसे कहते हैं और बलित पर्वत कैसे बनते हैं, जिसमें आपने सीखा भूसंगत क्या है। भूसंगत के माध्यम से ही बलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है।